नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। देश भर में जारी लॉकडाउन को लेकर सरकार की क्या आगे स्थिति है, क्या 3 मई के बाद में लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, मौसम समाचार और सरकार की ओर से भी कुछ काम की अपडेट है। तो फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, देश में शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 मई के बाद भी बंद रहने की संभावना है। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि देश में 3 मई तक जारी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसके ऊपर हफ्ते भर में फैसला ले लिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ में 3 घंटे तक प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद में जो डेवलपमेंट सामने आए हैं उनके मुताबिक ग्रीन जोन वाले राज्य और जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों के संचालन को मंजूरी दे दी जा सकती है। बैठक में शामिल अधिकारी ने बताया कि ट्रेन और उड़ानों के हाल फिलहाल शुरू करने की कोई भी संभावना नहीं है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक संस्थान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक 3 मई के बाद भी जारी रह सकती है। लॉकडाउन को लेकर सरकार रविवार या फिर शनिवार तक कोई बड़ा फैसला ले सकती है। पीएम के साथ मीटिंग में 9 मुख्यमंत्रियों में से 5 को अपनी बात रखने का मौका मिला था और इन मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी आगे बढ़ाने की बात कही थी, जिसमें ओडिशा, गोवा, मेघालय जैसे राज्य शामिल है। अन्य 2 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ग्रीन जोन वाले जिलों को खोल दिया जाए। बता दें कि जहां पर पिछले 28 दिनों के अंदर एक भी मामला सामने नहीं आया है, वहां पर सरकार लॉकडाउन में ढील दे सकती है। पीएम मोदी के सामने कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे ऐसे मजदूरों को राहत देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अगली खबर है, कोविड-19 पर पीएम मोदी से चर्चा के बाद सीएम अशोक गहलोत बोले, देश में बड़ा पैकेज आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर हमारे सरकार के फैसलों का जिक्र किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के साथ में करीब 3 घंटे तक बैठक चली और सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जल्दी बड़ा पैकेज आने वाला है। फिलहाल जो पैकेज सरकार की ओर से लोगों को मिला है उससे काम नहीं चलने वाला है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बात से साफ जाहिर होता है कि जल्दी सरकार किसानों, गरीब वर्ग के लोगों के लिए और इसी के साथ में छोटे कारोबारियों के लिए जल्दी बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। अगली खबर है, सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए केरल में अनोखा तरीका कर रहे हैं छतरियों का उपयोग। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें अपने नागरिकों से एक दूसरे के बीच में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने का आग्रह कर रही है और इसी बीच केरल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली खबर है, हॉटस्पॉट जोन में ही आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा 3 मई तक अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में देश में जारी लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने वाली है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी, इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। सोमवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह तय हुआ है कि हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन राज्यों में हालात काबू में है वहां पर जिले स्तर पर कुछ छूट दी जाएगी। हालांकि अंतिम फैसला 3 मई तक ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई जब लॉकडाउन खत्म होने वाला होगा उससे पहले ही जनता को संबोधित करके इसके बारे में जानकारी देंगे। और इसी के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि अर्थव्यवस्था की कोई टेंशन ना ले, हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है, लेकिन हमें एक नीति तैयार करनी होगी जिसके ऊपर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद चाहे 3 मई के बाद लॉकडाउन खुले या न खुले, लेकिन जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में मास्क पहनना अनिवार्य करवा दिया जाएगा। यानी कि पूरे देश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना या फिर उसको सजा दी जा सकती है। अगली खबर है, लॉकडाउन के बीच में कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। इन सेक्टर की कंपनियों को मिल सकती है जीएसटी में छूट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार कोरोना वायरस की महामारी से प्रभावित सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में राहत पैकेज देने का विचार कर रही है। मामले के वाकिफ लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी से प्रभावित जो सेक्टर है उनको जीएसटी में छूट दी जाएगी। इसी के साथ में रियल एस्टेट सेक्टर में भी जीएसटी की दर को घटाया जा सकता है। अगली खबर है, 83% भारतीयों ने माना मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को अच्छी तरह से संभाला। जी हां दोस्तों, एक सर्वे कहता है कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए वे काफी कारगर है।
भारत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन सहित अन्य कई उपाय भी किए हैं। और अब दुनिया की जानी मानी सर्वे एजेंसी गैलप इंटरनेशनल ने 28 देशों की सरकारों के कामकाज का सर्वे किया, जिसमें ये पता चला कि 83% भारतीय प्रधानमंत्री के कोरोना वायरस को लेकर उठाए गए कदम से खुश है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में शराब और मांस की बिक्री पर लगी रोक, योगी सरकार ने 30 मई तक बढ़ाई सख्ती। यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन को लेकर लखनऊ में सख्ती को और भी बढ़ा दिया है। यहाँ पर मास्क और शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस की गाइडलाइन के मुताबिक इस दौरान रात 10 बजे से लगाकर सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी। किसी भी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजन पर भी रोक रहेगी। और इसके अलावा 30 मई तक पड़ने वाले त्योहारों में मांस बेचने, पशुओं की कटाई, शराब बेचने और लाने ले जाने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। दीवारों के ऊपर किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि लगाने की इजाजत नहीं होगी। तो इस तरह के प्रतिबंध उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से लखनऊ में लगाए जा चुके हैं। अगली खबर है बार बार आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने से मिलेगा छुटकारा, आया ये नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड की फोटोकॉपी बार बार वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की जेरोक्स फोटोकॉपी देने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से कई सेक्टर में वेरिफिकेशन करवाने के लिए बार बार आधार कार्ड की फोटो देने की अनिवार्यता को हटा दिया है। आपको बता दें कि इंश्योरेंस सुरक्षा एजेंसी स्टॉक मार्केट में केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर के लिए आधार की फोटोकॉपी नहीं देनी होगी, बल्कि इसकी जगह पर मात्र आपको आधार नंबर देना होगा, जिसके बाद में उदय की आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल करके कंपनी खुद ब खुद आपकी पहचान वेरिफिकेशन कर लेगी। अगली खबर है एक्टर इरफान खान की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुए एडमिट। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर इरफान खान की तबीयत अचानक से बिगड़ जाने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इरफान खान मुंबई स्थित कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इरफान खान की माता सईदा बेगम का निधन हुआ था। उस वक्त ये खबरें आई थी कि लॉकडाउन में घर से दूर होने के कारण एक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी माता के अंतिम दर्शन किए थे। आज की अगली खबर है सरकार की नई गाइडलाइन, एसी कूलर चलाए लेकिन इस तरह से। जी हां दोस्तों, सरकार ने एसी और कूलर को चलाने को लेकर भी नई गाइडलाइन दी है, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एसी एयर कंडीशनर को चलाते वक्त कमरे का तापमान 24 से 30 डिग्री तक ही रखें। एयर कंडीशनर द्वारा कमरे में ठंडी हवा का रिसर्कुलेशन बाहर की हवा के साथ में होना चाहिए। इसके लिए थोड़ी सी खिड़की को खुली छोड़ सकते हैं। यदि आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रहे कि कूलर में भी बाहर की हवा आती रहे। इसके लिए कूलर को दरवाजे या खिड़की के पास में ही रखें। अगली खबर है चीन के बीजिंग में असभ्य तरीके से छींकने और खांसने पर होगी सजा, नियम 1 जून से लागू। जी हां दोस्तों, कोरोना पर रोक लगाने के लिए चीन तरह तरह के उपाय कर रहा है। अब देश में असभ्य तरीके से छींकने और खांसने पर सजा भुगतनी होगी और ये कानून 1 जून 2020 से बीजिंग में लागू होने जा रहा है। और इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से संक्रमित है, बीमार है, तो उसको ईमानदारी से इसकी जानकारी अस्पताल को देनी होगी, सरकार को देनी होगी। हर एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर 1 मीटर की दूरी का पालन करना होगा। खाना खाते वक्त प्लेट में उतना ही खाना लेना होगा जितना जरूरत है। चीन की सरकार के नए कानून के अनुसार मुंह और नाक को ढके बिना छींकने और खांसने को असभ्य करार दिया जाएगा और इसके लिए जुर्माना या फिर सजा दोनों हो सकती है। इस तरह का कानून कोरोना वायरस की मार के बाद चीन के बीजिंग में 1 जून से लागू होने जा रहा है।